अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल वाइब्स। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ हो रहा है जनाब मेरी मोस्ट फेवरेट जगह से, और यहाँ का रिव्यू मैं अपने लास्ट व्लॉग्स में आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूँगी, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और इस खूबसूरत से एम्बियंस की लोकेशन है मलिर सऊदाबाद पे अजमेर फूड के नाम से इनका छोटा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट है, जहाँ के गोलगप्पे मुझे बेइंतहा पसंद हैं। और आप अक्सर मेरे व्लॉग्स में इन गोलगप्पों की क्लिप्स देखते हैं जो कि मैं अपने घर पे ऑर्डर करती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि यहाँ पर जाकर गोलगप्पे खाए जाएं और अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली को भी साथ लेके चला जाए। और आज गोलगप्पों के साथ मैंने सोचा था कि इनका लिम्का भी ट्राई किया जाए। ये है इनका फुल मेन्यू। मज़ेदार से गोलगप्पे और लिम्का ट्राई करने के बाद उसके असरात जो है वो मेरे गले पे भी हुए। गले में शदीद दर्द और फीवर रहा, लेकिन ज़बान के चटखारों के खातिर आप इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं एक लाइन यहाँ पर ऐड करूँगी कि जब मेरे तमाम यूट्यूब के टारगेट्स जो हैं वो अचीव हो जाएंगे तो मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली को जब मीटअप रखूँगी तो यहाँ के गोलगप्पे ज़रूर ट्राई करवाऊँगी। होप फॉर द बेस्ट जनाब। और आप लोगों ने ये बिग माइलस्टोन अचीव करने के लिए मेरा साथ देना है और मेरे चैनल लाइफस्टाइल वाइब्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, तो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ मैं ज़रा रमज़ान रूटीन भी आप लोगों से शेयर कर दूं कि क्या अपडेट्स हैं मेरी लाइफ में। और रमज़ानों में जैसे जैसे मुझे टाइम मिल सका मैंने आप लोगों के लिए छोटे छोटे से क्लिप रिकॉर्ड किए हैं जो मैं भी आगे चल के आप लोगों से शेयर करूंगी। पहले आप लोग ये मज़ेदार से गोलगप्पों की लुक चेक करें। और अगर आप लोगों को भी मेरी तरह गोलगप्पे बेइंतहा पसंद हैं तो कमेंट सेक्शन में टीम गोलगप्पे लिखना मत भूलिएगा। अच्छा जी, तो अब आते हैं फाइनली रमज़ान अपडेट की तरफ। और ये हो रहा था इफ्तार का टाइम। परवरदिगार इस बाबरकत महीने के सदक़े तमाम वीवर्स के रिज़्क़ व रोज़गार में इजाफ़ा करें, आमीन सुम्मा आमीन। और इस बार रमज़ान में अगर आप लोग सच पूछें तो मुझे स्टार्ट के 10 डेज़ में तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इन तमाम चीज़ों को कैसे मैनेज करूं। एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि नींदें पूरी नहीं हो पा रही थी और उसके साथ साथ बच्चों के भी फाइनल टेस्ट हो रहे थे। इतना हैट्रिक रूटीन हो चुका था कि सहरी के फ़ौरन बाद बच्चों के स्कूल की तैयारी करनी होती है, उसके बाद फिर उनको स्कूल भेजना होता है, फिर कुरान शरीफ पढ़ना होता है, फिर बच्चों से के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ फिर इन लोगों के ट्यूशन का टाइम हो जाता है, उसके बाद फिर इफ्तार का टाइम होता है, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उफ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे मैनेज करूं और क्या करूं। कब सुबह हो रही थी, कब शाम हो रही थी, कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था। बस इसीलिए फिर मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सोचा तो बहुत कुछ था कि मैं आप लोगों से अपना डेली व्लॉग शेयर करूंगी, अपना सहरी रूटीन आप लोगों को दिखाऊंगी, अपना इफ्तार आप लोगों से शेयर करूंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइफ वैसी नहीं है कि जैसी हम उसे प्लान करते हैं। लेकिन फिर भी हर हाल में उस परवरदिगार का ढेरों शुक्र है कि उसने हमें अपनी नेमतों से नवाजा और ये बाबरकत महीना हमें एक बार फिर से अता किया कि हम अपनी इबादत कर सकें। और यहाँ मेरे बच्चों का चल रहा था ट्रेनिंग सेशन, जिसमें वो इफ्तार के फ़ौरन बाद मेरे साथ दस्तरखान समेटवाते हैं। और यही चीज़ मुझे रमज़ान की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है कि छोटे बड़े तमाम फैमिली मेम्बर्स एक साथ दस्तरखान पे बैठकर इफ्तार करते हैं। और मज़ेदार से इफ्तार करने के बाद शुरू होता है हम हाउस वाइफ के लिए एक इम्तिहान, ढेर सारे बर्तनों को वॉश करना। और यहाँ मैं आप लोगों से एक बड़ी मज़ेदार सी अपने दिल की बात शेयर करूँ कि मैंने अभी अपने घर में 2-3 दिन पहले इफ्तार प्लस डिनर का प्लान किया था, जिसका कोई क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन उस टाइम पे इफ्तारी के जो बर्तन थे वो इससे कहीं ज़्यादा थे, मतलब डबल ट्रिपल बर्तन थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि जिन फैमिली मेम्बर्स को हमने दावत पे इनवाइट किया था उनकी बहू ने आके इफ्तारी के तमाम बर्तन वॉश किए, मेरे लाख मना करने के बावजूद। तो थैंक यू सो वेरी मच। अगर तुम मेरा ये व्लॉग देख रही हो तो दिल से थैंक यू, क्योंकि उस टाइम पे मेरा थकन से बुरा हाल हुआ था और मैं अपने घर में अकेली ही हूँ तमाम चीज़ों को मैनेज करने वाली। और इस दावत का प्लान मैं कर रही थी 2-3 दिन पहले से। तो उस टाइम पे बर्तन धोने की मेरी सच में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये लोग लेकर आए थे ये मज़ेदार सा खूबसूरत सा मिठाई का डिब्बा। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन लोग हैं जो अपने घरों में इफ्तारी के बर्तन धोते हैं। और ये भी बताइएगा कि उस टाइम पे आप लोगों की क्या हालत होती है, ताकि ज़रा मुझे भी अपने गम में कंपनी मिल जाए। लेकिन कुछ भी कहिए जनाब, बिसाइड्स अ जोक यही रमज़ान की रहमतें और बरकतें होती हैं, इन्हीं से घरों में रौनकें होती हैं। और इस खूबसूरत से मिठाई के डब्बे में से मिठाइयाँ ख़त्म होने के बाद मैंने क्या किया था वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी।
तो आप लोगों ने रहना है मेरे साथ, और न्यू व्यूवर्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। और इन तमाम रौनकों के साथ मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे हमारे पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी, हमारी तमाम खुशियाँ गम में तब्दील हो जाएंगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब सहरी के बाद हमें ये पता चला कि आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत हो चुकी है, तो उसके बाद से लेकर अब तक यकीन करें कि दिल बिल्कुल भी नहीं चाहा कि मैं कुछ और क्लिप रिकॉर्ड कर सकूं। और इस खबर को सुनने के साथ ही दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया, और तमाम ममालिक की तरह हमारे मुल्क में भी, हमारे इलाके में भी ये इस तरह रैली निकाली जा रही थी, और हमने इस रैली में भरपूर शिरकत की और अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और इस रैली की मैंने काफ़ी सारी क्लिप्स बनाकर आप लोगों के लिए रखी थी कि मैं डिटेल व्लॉग आप लोगों से शेयर करूंगी, और वो तमाम डिटेल्स आप लोगों से शेयर करूंगी जो मैंने फ़ील की। लेकिन यकीन करें कि अभी वॉइस ओवर करते हुए मेरे अल्फाज बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मुझे लिटरली समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किन अल्फाजों में इसकी मज़म्मत करूं, कैसे रिएक्शन दूं। मतलब मेरे लिए ये चीज़ इसी तरह है कि किसी का बाप मर जाए और आप उससे कहें कि आप उस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। इस तकलीफ़ और इस गम को अल्फाजों में बयान करना नामुमकिन है। हमेशा मैं आप लोगों से अपने व्लॉग के लास्ट में ये ज़रूर कहती हूँ कि मुझे और मेरी फैमिली मेम्बर्स को दुआ में याद रखिएगा, लेकिन आज मैं अपने इस व्लॉग में ये कहूँगी कि प्लीज़ स्पेशली मुल्क ईरान और मुल्क ईरान में रहने वाले ऑनेस्ट ईरानियों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। परवरदिगार तमाम ऑनेस्ट ईरानियों की गैब से मदद फरमाएं और इन मुश्किल हालात में उन्हें कामयाबी और फ़तह नसीब करें। आमीन सुम आमीन। मैं बार बार ऑनेस्टी का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कौन आपके साथ रह कर आपके अगेंस्ट प्लान कर रहा होता है। यू नेवर नो। मेरी अब तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।